हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं नवनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस पर। आज हम 11th क्लास की अकाउंट की क्लास कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरी बेस है और इसके अंदर जो है हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या इसके अंदर हमें सीखना है। देखो बच्चों, आप लोग ये जानते हो कि कोई भी बिजनेस चलता है तो उस बिजनेस के अंदर कहीं से पैसा आता है, कहीं पैसा जाता भी है। हम कुछ खरीदते भी हैं, कुछ बेचते भी हैं। इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आया और कहाँ पैसा जा रहा है, ये सभी चीजों का एक हिसाब लिखने का जो तरीका है वो हम अकाउंटिंग के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस का हिसाब किताब कैसे बनाया जाता है उसका एक तरीका है। अब हम सबसे पहले इसका मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग का मीनिंग ये कहता है कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। इतनी बड़ी बात बता दी, समझ कुछ नहीं आया। अब ये क्या कहता है, मैं इसे वर्ड बाय वर्ड दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से सुनो जी। देखो, सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि प्रोसेस क्या होता है बच्चों। देखो, प्रोसेस होता है कोई भी ऐसा काम जो एक के बाद एक लाइन बाय लाइन किया जाता है, कोई भी ऐसा काम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले कपड़े की कटिंग होती है, फिर कपड़े की सिलाई होती है और फिर सिलाई होने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, धुलाई, और फिर वॉशिंग होने के बाद लास्ट में उसको प्रेस करके पैक किया जाता है। तो ध्यान से सुनो जी, इसमें जो एक काम हुआ है, कटिंग करना, सिलाई करना, फिर उसके बाद उसको वॉशिंग करना और लास्ट में पैकिंग करना, तो जरा सोचो, क्या ये सारे काम एक के बाद एक लाइन बाय लाइन होते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें कोई भी काम आप पहले नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप पैक कर लो फिर उसके बाद उसकी सिलाई करो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम जो लाइन बाय लाइन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसे फिर से देखते हैं। कहता है अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग भी एक ऐसा काम है जो लाइन बाय लाइन होता है। इसका मतलब एक के बाद एक काम होंगे इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसके अंदर समझते हैं कि आखिर कौन कौन से काम है जो इस अकाउंटिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला काम है आइडेंटिफाइंग। अब देखो क्या होता है, हमें अकाउंट के अंदर क्या करना होता है कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा या कोई लेन देन होगा जिसमें पैसों में कुछ लिया या दिया गया है, हमें उसे पहचानना है, फिर हमें उसको मेजर करना है। ये मेजरिंग का मतलब क्या है? मेजरिंग का मतलब है कोई भी लेन देन जो हुआ है उसकी वैल्यू पैसों में कैलकुलेट करना, ये मतलब है इसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप बाजार गए और आपने जा करके एक मशीन परचेज किया, तो अब आप अपनी बुक्स के अंदर लाके ये नहीं लिखोगे कि आपने एक मशीन परचेज किया। आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो मशीन खरीदी है उसका पैसों में वैल्यू कितना है। ठीक है, आपको ये लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी चीजें जो अकाउंट के अंदर लिखनी होती है उसका मनी में वैल्यू कैलकुलेट करके और तब हमें लिखना होता है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो पहला काम क्या पढ़ा हमने कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम करते हैं क्या? आइडेंटिफाइंग। उसके बाद हम करते हैं मेजरिंग, मतलब पहले पहचान करते हैं कि हमें क्या लिखना है, फिर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है ये सुनो। इसमें होता है कि जो भी हमने अकाउंट के अंदर पहचान किया कि हमें ये लिखना है, ये ट्रांजैक्शन, ये लेन देन को लिखना है, उसके बाद हमने उसका मनी में वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और अब जब वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया तो जाओ और उसको बुक के अंदर लिख लो कि कौन सा हिसाब कितने रुपए का है। ठीक है, तो ये लिखने को ही हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग करना। और रिकॉर्डिंग हमेशा कौन सी बुक में की जाती है? आप ये नोट कर लेंगे, रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल बुक के अंदर की जाती है। कौन से में बच्चों? जर्नल बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद होता है क्लासिफाइंग करना। अब क्लासिफाइंग क्या होता है इसको मैं समझाता हूं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले देखो आपने क्या क्या किया, लाइन बाय लाइन फिर से समझना। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा लिखना है, कौन सा नहीं लिखना, ये चलो आपने पहचान कर लिया कि ये लिखना है। फिर आपने क्या किया? उसकी वैल्यू को मेजर किया पैसों में। उसके बाद आपने बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है जर्नल। जैसे मान लो आपको इनकम हुआ 100 रुपए का, फिर आपको एक्सपेंस लग गया
₹50 का। फिर आपको दोबारा से इनकम हो गया ₹300 का। फिर आपका खर्चा लग गया, एक्सपेंस लग गया ₹100। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे देखो आपने क्या किया, सारा इनकम सारे खर्चे एक साथ लिख दिए। ठीक है, ऐसा हम कौन सी बुक में करते हैं? ऐसा हम करते हैं जर्नल वाली बुक के अंदर। ठीक है, हम सभी चीजों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि इनकम का सारा हिसाब अलग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इनकम हमारी ₹100 की है और ₹300 की है, तो हम इनकम का सारा हिसाब अलग लिखेंगे, 100 का, ₹300, और एक्सपेंसेस का हिसाब अलग लिखेंगे, ₹50, ₹100 ऐसे अलग लिखेंगे और इनकम अलग रखेंगे। तो ये जो अलग अलग करके लिखना होता है ना, इसी काम को हम बोलते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि जो एक जैसा है वो एक साथ लिखो, जैसे इनकम इनकम एक साथ लिखो, मशीन मशीन को एक साथ लिखो, बिल्डिंग बिल्डिंग सारी अलग रखो, और फर्नीचर कितना है वो सब अलग रखो। तो जो ये हम अलग अलग हिसाब दिखा रहे हैं, कमाई इतनी अलग, खर्चे इतने अलग, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, ये लिखने का जो तरीका रहेगा ये हमारा होगा क्लासिफाई करना। ठीक है, चलो तो क्लासिफाई में क्या हुआ, हमने चीजों को अलग अलग करके लिखा, जो एक जैसा था वो अलग लिखा, जो दूसरे टाइप का था वो दूसरी जगह लिखा। तो ओवरऑल एक बार ध्यान लगाते हैं हमने क्या क्या किया, ध्यान सुनो। हमने समझा कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस था। प्रोसेस मतलब क्या था कि अकाउंटिंग एक लाइन बाय लाइन किया जाने वाला काम है, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करते हैं, मतलब पहचान करते हैं अकाउंट के अंदर कि हमें कौन सी चीज लिखनी है और कौन सी चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, फिर दूसरे बाद हम क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, उसकी वैल्यू पैसों में कैलकुलेट करते हैं। मतलब पहले हमने पहचाना कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, फिर हमने उसकी वैल्यू पैसों में कैलकुलेट कर ली। ठीक है, पैसों में कैलकुलेट करने के बाद उसको हमने जर्नल वाली बुक के अंदर रिकॉर्ड भी कर लिया, मतलब लिख लिया। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि इसमें सारे खर्चे हम एक साथ लिखते हैं और इसमें से हम अलग अलग हिसाब बनाते हैं, हर चीज का अलग अलग। जैसे मान लो इनकम हमने अलग कर लिया, एक्सपेंसेस हमने अलग कर लिए, ये सारी चीजें सेपरेट सेपरेट लिखी जाएगी। मशीन है तो वो अलग लिखेंगे और बिल्डिंग है तो अलग लिखेंगे, इस तरह से सारे को अलग अलग करेंगे। ये काम हो गया हमारा क्लासिफाई तक। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब अगला काम समझो जी। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि आपने इस वाले काम में क्या किया, इनकम मान लो लिख लिया सारा अलग, और ये हो गया ₹1000 का, और सारे खर्चे आपने लिख लिए ₹700 के। ठीक है, सारे खर्चे लिख लिए। अब मैं आपको बोलता हूं कि कमाया आपने 1000 है और खर्चा लग गया आपका 700। आप बताओगे कि प्रॉफिट हो गया बिजनेस में कितने का? प्रॉफिट हो गया बिजनेस में ₹300 का। मतलब क्या, कमाया ₹1000, खर्चे लग गए 700, तो 300 तो फायदा हो ही गया ना। तो ध्यान सुनो जी, इसमें क्या किया आपने, आपने अपने बिजनेस का रिजल्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, कि हमारे बिजनेस में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। ये जो हम काम कर रहे हैं, इस काम को हम बोलते हैं समराइज करना। ठीक है बच्चों, समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग में हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस का रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है, बेकार है, फायदा हुआ, लॉस हुआ, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने परफॉर्मेंस तो कर लिया, अब इसके बाद क्या होता है वो सुनो। तो जैसे बच्चों हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 300 का, तो अब हम समझते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स कर लिए। ठीक है, एक बात समझो ध्यान से दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या किया अकाउंट के अंदर कि हमने पहचान किया कि हमें अकाउंट के अंदर लिखना क्या है। पहचानने के बाद हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और कितने रुपए का है ये पता कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया अपनी जर्नल वाली बुक के अंदर। फिर हमने उसको एक साथ लिखा सबसे पहले जर्नल के अंदर, और बाद में क्या किया, अलग अलग कर लिया, सबको सेपरेट सेपरेट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इनकम और एक्सपेंसेस को देख करके कंपैरिजन करके अपने बिजनेस का रिजल्ट निकाल लिया। अब ये सुनो, रिजल्ट निकाल लिया तो अब इस रिजल्ट के ऊपर सोच विचार करो, इंटरप्रेट करो। मतलब ये कि आप देखो कि आपका बिजनेस जो परफॉर्मेंस कर रहा है, ये परफॉर्मेंस अच्छा है या बेकार है, या इसमें कुछ कमी रह गई या कुछ और अच्छा हम कर सकते हैं, ये सब चीजें सोच विचार करना, यही इंटरप्रेटिंग होता है। मतलब क्या किया आपने रिजल्ट को कंपैरिजन किया पुराने ईयर से, आपने देखा कि पुराने ईयर में प्रॉफिट कैसा था, इस साल कैसा हुआ, और यही आपने उसको सोच विचार किया। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपने 10th क्लास में एग्जाम दिया, आपका मार्क्स जो आया वो 90% आया, और आप अब क्या कर रहे हो कि भाई देखो 90% मार्क्स तो आ गया, लेकिन मेरे 9th क्लास के अंदर 97% मार्क्स थे, तो कहीं ना कहीं मेरा मार्क्स जो है वो 7% घट गया। इसका मतलब क्या है कि अब आप ये सोचोगे कि चलो 11th क्लास में आ गया हूं
तो अब मैं थोड़ा अच्छा मेहनत करूंगा अच्छे से, जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा और अच्छा हो जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर पर्सन जब भी उसके सामने कोई रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के बाद जरूर वो उसको कंपैरिजन करता है अपने पुराने रिजल्ट से या कैसे ना कैसे, और उस पर वो सोच विचार करता है, आगे के लिए प्लानिंग करता है, मैं इस रिजल्ट को और आगे कैसे अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है, क्या करके, क्या स्टेप ले करके, उसके लिए कंपैरिजन जरूरी है। अगला स्टेप क्या करता है कि चलो खुद से सोच विचार कर लिया, अब सोच विचार करने के बाद अब कोई हमसे हमारे बिजनेस का रिजल्ट पूछेगा कि आपके बिजनेस ने कमाया कितना या लॉस हुआ, तो वो हमें इंफॉर्मेशन उस पर्सन को देना होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है कि हमें अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो जो हमारे से मांगेगा वो हमें उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, कहीं से हमने लोन लिया है, तो वे सब लोग हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मांगते हैं और हम उन्हें दिखाएंगे ये सारे रिजल्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने इस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। देखो ध्यान से, कहता है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या बताया कि कोई भी काम जो लाइन बाय लाइन होगा उसको बोलते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक ऐसा ही काम है जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं, मतलब हम पहचान करते हैं कि हमें अकाउंट के अंदर कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं उन ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट, मतलब जो लेन देन हुआ है उसको हम पैसे में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है में, और जब हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू, तो उसके बाद हम उसको जर्नल वाली बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई में क्या होता है कि हम ना अलग अलग हिसाब बनाते हैं अलग अलग चीजों का, जैसे इनकम का अलग, एक्सपेंसेस का अलग, बिल्डिंग का अलग, मशीन का अलग। ये काम हम किसमें करते हैं, ये काम हम करते हैं क्लासिफाई के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइजिंग में क्या करते हैं, हम अपनी इनकम और अपने खर्चों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके अपने बिजनेस का हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उस रिजल्ट में या तो हमारे को प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा, जो भी आया है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस रिजल्ट के ऊपर सोच विचार करते हैं कि हमने जो रिजल्ट निकाला बिजनेस का वो हमारा अच्छा है या नहीं है, या उसके अंदर कोई कमी है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखने के बाद अब हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमसे इंफॉर्मेशन पूछेगा हमारे बिजनेस के बारे में, हम उस इंफॉर्मेशन को उसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब बताएंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, बच्चों पैसे से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमारे बिजनेस में जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसको देंगे, टू द यूजर ऑफ अकाउंट। यूजर ऑफ अकाउंट का मतलब हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो जो लोग हमसे मांग रहे हैं उनको हमारे इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो ऐसे में हम उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे बैंक वाला जिससे हम लोन मांगने जाएंगे, या गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेगी, ये सब लोग हमसे जो है इंफॉर्मेशन मांगेंगे और हमें इनको ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एक बार फटाफट मेरे साथ जल्दी से स्टेप याद करो। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले था आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग करने के बाद फिर क्या होता है बताओ, मेजरिंग। फिर उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्डिंग। फिर क्या होता है उसके बाद, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करने के बाद होता है समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। तो अब सुनो जी, ये जो काम होते हैं यही हमारे अकाउंटिंग के अंदर सारा मेन काम होता है। याद हुआ आपको? एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके और फटाफट से लर्न करो जल्दी से। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अब बच्चों एक डेफिनेशन और करते हैं। ये डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। ये कौन से इंस्टीट्यूट है बच्चों? ये इंस्टीट्यूट अमेरिका के अंदर अकाउंट के रूल बनाता है। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है वो सुनो। कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट। कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हम क्या सीखते हैं, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना कैसे है, उसको क्लासिफाई कैसे करना है, मतलब अलग अलग हिसाब कैसे बनाना है एक साथ लिखने के बाद। उसके बाद कहता है समराइजिंग कैसे करना है। समराइजिंग में क्या होता है, बिजनेस के रिजल्ट निकाले जाते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सारी चीजें। और ये सारे काम हम करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हुआ कि एक स्पेशल तरीके से, एक खास तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं, सुनो जी। जैसे मान लो पापा जब सैलरी लेके आते हैं
तो सैलरी क्या करते हैं, मम्मी को पकड़ा देते हैं कि ये लो पैसा और इससे अपने घर का जो भी खर्च है वो करो, ठीक है। तो ये सुनो जी, मम्मी जब पैसे को यूज करती है तो उसको कहाँ कहाँ पैसा उन्होंने खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया, उसका वो एक डायरी में हिसाब बना लेती है। कल को पापा ने पूछ दिया कि भाई कहाँ गए पैसे, जरा हिसाब देना, तो कल को मम्मी के पास कोई हिसाब होना तो चाहिए ना जिससे वो मम्मी दिखा सके पापा के सामने। तो यही बात बिल्कुल समझो कि जैसे मम्मी एक हिसाब बना रही है वैसे ही बिजनेस भी हिसाब बनाएगा, लेकिन मम्मी के स्टाइल में नहीं बनाएगा, वो एक डायरी में नहीं बनाएगा, बकायदा उसका एक तरीका है, स्पेशल मेथड बताया गया है, वो सारे मेथड को अप्लाई करके और तब हिसाब बनाना है। इसका मतलब मम्मी स्टाइल में नहीं बनाना है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हुआ स्पेशल तरीके से, खास तरीके से, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब ये हुआ कि पैसों में वो हिसाब होना चाहिए, सारा चीज वो पैसों में, मनी में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, अब ये क्या होता है ये सुनो जी। तो इसमें जरा मैं पहले ट्रांजैक्शन को समझा दूं, ठीक है। देखो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और हम किसी दुकान पे गए और हमने क्या किया, उस दुकान से हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है, फर्नीचर। अब ये सुनो, जो फर्नीचर हमने परचेज किया है उसकी वैल्यू जो है सपोज करो 10,000 रुपीज है, ठीक है। अब ये सुनना, जो ये काम किया है इसमें किसी आउटसाइडर से हमने कुछ लिया या कुछ दिया, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें हमने किसी बाहर वाले पर्सन से लिया या दिया हो हिसाब, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन। अब समझो इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है उसे ध्यान दीजिए। इवेंट होता है कि मान लो कि हमारी ये फैक्ट्री है, ठीक है, और हमारे पास लेबर है, हमारे पास जो है लकड़ियां भी रखी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने लेबरों से बोला कि भाई तुम लोग काम करके और एक खुद ही फर्नीचर बना लो। तो ऐसे में क्या किया, लेबर हमारे पास है, उन लेबरों ने क्या किया, फर्नीचर बना लिया, फैक्ट्री में खुद ही बना लिया। अब यहां सोचना, फर्नीचर तो यहां पर भी हमारे पास बन के आ गया है, ठीक है, और उसमें पैसे जरूर लगे होंगे, जैसे हमने उसमें कुछ लेबर का पैसा लगाया, ठीक है, लेबर तो लगा होगा, और हमने उसके अंदर कुछ मटेरियल भी लगाया होगा, सामान वगैरह, तो उन सब का वैल्यू जोड़ दोगे तो मान लो कि 9,000 लगा है। तब ये देखो कि जैसे हमने ट्रांजैक्शन किया था, किसी बाहर वाले पर्सन से फर्नीचर लेकर आए थे, तो हमने अपने बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड किया कि भाई हमारे पास फर्नीचर है कितने का, 10,000 का, ठीक है। लेकिन यहां हमने फर्नीचर किसी बाहर वाले पर्सन से नहीं लिया, हमने अपनी फैक्ट्री में खुद ही फर्नीचर बना लिया। तो ये जो है हमें फर्नीचर, तो इसको भी लिखना पड़ेगा अपनी बुक में कि भाई हमारे पास एक फर्नीचर आ चुका है, कितने रुपए का, 9,000 रुपीज का हमारे पास आ चुका है, बना लिया हमने खुद ही। तो ये एक इवेंट है। इवेंट का मतलब ऐसी चीज जिसमें किसी बाहर वाली पार्टी से कोई लेन देन नहीं हुआ, हमने अपने बिजनेस के अंदर ही कुछ चीज बना लिया या कोई चीज जनरेट कर लिया, ठीक है, खुद ही। उसमें हमने किसी बाहर वाले पार्टी को ना तो पैसे देने हैं ना ही पैसे लेने हैं। अपने बिजनेस की ही जो एक्टिविटी है उसको हम किस नाम से जानेंगे, इवेंट के नाम से जानेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि हम अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्डिंग करते हैं और इवेंट का भी रिकॉर्डिंग करते हैं, केवल ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते, दोनों लिखे जाते हैं। तो सुनो जी, अब हम देखते हैं क्या क्या हमने समझा। तो कहता है अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट मतलब एक तरीका है, ठीक है, क्या करने का, उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना होता है, फिर उसको क्लासिफाई करना होता है अलग अलग, फिर उसको समराइज करते हैं, मतलब क्या हुआ कि हम उस बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं, और ये एक खास तरीके से, स्पेशल तरीके से करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो भी काम करना है वो सारा चीज पैसों में होना चाहिए, ठीक है। किसको किसको करते हैं हम, ट्रांजैक्शन को और इवेंट को ही हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कहता है कोई ऐसा भी ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा या इवेंट लिखना पड़ेगा, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखो फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, पैसों में, ठीक है, पैसों में हो। दूसरी बात, एटलीस्ट का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट जो पूरा का पूरा पैसा हो, या उसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत पार्ट भी, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट भी उसमें पैसे में हो, तो भी आपको उसे अकाउंट के अंदर लिखना है।
कैसे एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं एक कार के शोरूम में गया और मैंने वहां पर क्या बोला, मैंने कहा भाई साहब आप मेरी पुरानी कार ले लो, ठीक है, और मेरे को एक नई कार दे दो और ये भी बता दो कि साथ में और कितने पैसे देने हैं। तो उस शोरूम वाले ने बोला कि देखो जी आपकी पुरानी कार 2 लाख रुपए की हो गई, ठीक है, और हम आपको जो है 9 लाख रुपए की कार दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7 लाख रुपए और देना पड़ेगा कैश में। तो अब ये सोचो, जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 9 लाख रुपए का कार लेने का, इसमें क्या मैं पूरे 9 लाख रुपए दे रहा हूं या इसमें थोड़ा पार्ट पैसों में हुआ है और थोड़ा पार्ट बदले में सामान दे दिया मैंने उसको। तो सुनो, क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत भी पैसों में हुआ है ना, तो अकाउंटिंग रूल ये कहता है कि आपको उन सभी ट्रांजैक्शन को लिखना है जिसमें थोड़ा बहुत भी पैसा हो या पूरा पैसा हो, उसको जरूर अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या क्या पूरी बात बनी। कहता है अकाउंटिंग क्या था, एक तरीका था जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब हम उसको लिखते हैं, क्लासिफाई मतलब अलग अलग हिसाब करते हैं उसके बाद, और उसको रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक खास तरीके से हम ये काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये सारे काम पैसों में होने चाहिए। किसको किसको लिखते हैं, ट्रांजैक्शन को भी लिखते हैं और इवेंट को भी हम लिखते हैं, जो कि इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जो थोड़ा बहुत भी पैसों में हो हम उन सब को अकाउंटिंग के अंदर लिखेंगे। और आगे कहता है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो रिजल्ट हमारे बिजनेस के अंदर आएंगे हम उस रिजल्ट को सोच विचार करेंगे कि क्या ये रिजल्ट हमारे अच्छे हैं, हम उस रिजल्ट को कंपैरिजन करेंगे दूसरे पुराने रिजल्ट से और हम उसको आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं हम उस बारे में सोचेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरप्रेटिंग होती है। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक लाइक करें। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।